आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसके 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने रासायनिक बलगति के बारे में पढ़ा था और उसके नोट्स भी हमने आपको उपलब्ध करवा दिए, मतलब भेज दिए हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है रासायनिक बलगति क्लास। हमने पहले पढ़ा कि रासायनिक बलगति होता क्या है, फिर उसके रिएक्शन अभिक्रिया का वेग क्या होगा उसको पढ़ा, फिर उस वेग के बारे में जितना हो सका और भी उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे संकीर्ण ऊर्जा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है उसमें ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। ज़्यादा ऊष्मा हो गई तो कुछ बाहर निकल जाती है। और क्या होता है, किसी ऐसी रिएक्शन को हम कराते हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी कह दिया जाए, अभी मान लिया जाए कि आपने कुछ जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, उसमें हमने क्या किया, कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जिससे क्या होगा, रिएक्शन पूर्ण हो जाए। फिर ऐसी कोई रिएक्शन है कि जिसमें हमको क्या ऊर्जा की आवश्यकता हो, जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसको हीट करना पड़े। आप ऐसे समझिए कि जैसे प्रैक्टिकल करना है उसको। जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट होते हैं, कुछ ऐसे मतलब कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमको हीट करना पड़ता है। यानी कमरे के ताप पर आपने देखा होगा, जैसे मान लिया कि रूम टेम्परेचर पर जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें ताप की जब कमी होती है तो क्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो जब क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि हीट करते हैं या कोई कैटालिसिस डालते हैं उसमें, तो अपक्रिया क्या होती है, पूर्ण होने में उसकी मदद करता है। तो इस प्रकार से अपक्रिया तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या है उसके बारे में ये नहीं समझ पाते कि इसमें ऊर्जा लगी है कि ऊर्जा इसमें रिमूव हुई है। तो उसी चीज़ को हम पढ़ना है हमको कि संकीर्ण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यानी किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। ये बात समझ रहे हैं ना, कि जैसे किसी चीज़ को हम सक्रिय बनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो कोई निगेटिव काम कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको हम सुधारते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये काम ना करो, अब तुम दूसरा काम करो। उसको सक्रिय करते हैं कि भाई इस काम को वो प्रेरित करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो वही चीज़ हमको पढ़ना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। यानी इस आर्मीनी सिद्धांत के अनुसार क्या है, अभिक्रिया अभिकारकों के टक्करों संगठनों से होती है और एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। वो अल्प समय तक रहता है, मतलब कुछ समय तक रहता है, फिर वो उत्पाद में बदल जाता है। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई जैसे हमने मिलाया A और B, ये क्या होता था कि अभिकारक होता था। क्या होता था भैया, अभिकारक होता था। अभिकारक हो गया। अभिकारक के बाद यहाँ पे A और B बना, तो इसको क्या कहते थे हम लोग, इसको उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते थे, उत्पाद कहते थे। ये लोग हम लोगों ने पढ़ा था। तो कह रहे हैं कि अभिकारकों के टक्करों से होती है। अब क्रिया कब पूर्ण होगी, अभिकारक के टक्करों। अभिकारक मतलब कोई अणु होंगे तो उनमें क्या होगा, अणुओं में टक्कर होगी, और अणुओं में टक्कर होगी तो उस टक्कर के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको ये पता कर लेंगे कि कितनी तेज अभिक्रिया हो रही है, धीरे हो रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा होगा पानी, जैसे हम लोगों ने उधर किया, और पानी में अभिक्रिया कराने के लिए जैसे आपने क्या किया, ये पानी को हम क्या करेंगे, इसमें हमने चीनी मिला दी। क्या मिला दिया, चीनी। तो क्या बन गया, मिश्रण यानी विलयन बन गया। हम लोगों ने पढ़ा था विलयन वाले चैप्टर में, जब किसी भी विलायक में विलय पदार्थ जुड़ जाते हैं तो विलयन बन जाता है। फिर हमने इसको हीट किया होगा कभी भविष्य में, जैसे चाय बनाते हैं तो इसको हमने क्या किया, जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आना जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ऊपर मॉलिक्यूल्स गया, फिर नीचे आया, फिर मॉलिक्यूल्स गया, फिर नीचे आया, यही होता है। तो इसमें सक्रिय ऊर्जा, इसको सक्रिय कर रहे हैं, इसके रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये रिएक्शन हो जाए। अब बात समझ में आ रही है कि उसको हम सक्रिय करें। तो अभिकारक जो प्रोडक्ट अभी हमने यहाँ जो प्रोडक्ट बनाया था AB, और अभिकारक आपने AB लिया, इनके अणु जो होंगे, इनके अणु क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो टकराने से बॉन्ड इनके बीच में टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में एजिबल हो जाएंगे। दूसरे कंपाउंड्स यानी यौगिक को बनाने में एजिबल हो जाएंगे।
तो इसी ऊर्जा को, यानी ऊर्जा या तो रिमूव होगी या तो इसमें क्या हो जाएगी, यानी ये ऊष्मा की इसको आवश्यकता होगी, तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, संकीर्ण ऊर्जा। उसको क्या कहेंगे हम, संकीर्ण ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा से समझ लीजिए कि अभिकारक जो होते हैं, ये अभिकारक जो हैं, इसके अणुओं के बीच में जो टक्कर होगी, टक्करों के द्वारा उत्पाद बनेगा। तो जो टक्कर होगी, तो टक्कर क्यों होगी, क्योंकि उसमें संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होगी या संकीर्ण ऊर्जा उसमें होगी, जिसके कारण से अणुओं में टक्कर होगी और वो उत्पाद बना देगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया करा दी, अभिक्रिया जैसे इसको लिख भी लीजिएगा, जैसे H2 + I2, सॉरी ये हो जाएगा H2 + I2 क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा H बॉन्ड H प्लस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, प्लस I बॉन्ड I बॉन्ड I, क्योंकि दो I है ना, आयोडीन के दो मॉलिक्यूल दो है ना, तो दो लिख देंगे ऐसे और इसको लिखेंगे। ये क्या होगा, बॉन्ड क्या होंगे, जब इसको संकीर्ण ऊर्जा मिलेगी तो टूटेंगे बॉन्ड, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक होंगे तो क्या होगा, HI बॉन्ड बनेगा, HI बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा, HI बॉन्ड बनेगा और HI बॉन्ड बनेगा। और जब HI ये दोनों हो जाएंगे तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2HI लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या ऊर्जा इसमें आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। जब ऊर्जा पाएगा, सक्रिय ऊर्जा होगी, तभी तो इसके बॉन्ड टूटेंगे, तो H और I मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, H में बॉन्ड है और I के बीच में बॉन्ड है, यहाँ I कर लीजिए, आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो HI के बीच में बॉन्ड बनेगा, HI के बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है, HI के बीच में बॉन्ड, HI के बीच में बॉन्ड। इसको हम देखो दो बार है ना, HI, तो HI फिर HI दो बार है, तो इसको 2HI लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़े, तो इसमें देखिए अभिकारक ये हो गए, तो अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्कर हो रही है, तो जब टक्कर होगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा, ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। देखो ये मध्यवर्ती यौगिक बन रहा है, और मध्यवर्ती यौगिक कितने समय तक बना रहेगा, कुछ समय तक, केवल मान लीजिए सेकेंडों में। फिर ये क्या उत्पाद में बदल जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, किसमें, उत्पाद में बदल जाएगा। उत्पाद को अगर आपको उधर से दिख ना रहा हो तो इसको बता रहे हैं, ये उत्पाद जो बनेगा ये 2HI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HI, क्योंकि HI है फिर HI है तो 2HI हो जाएगा। उधर अगर दिख नहीं रहा तो आप इधर से नोट कर सकते हैं। ये हम लोग समझ गए। फिर आते हैं कि इसमें ऊर्जा को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए भैया ये ग्राफ हम ये बना रहे हैं ऐसे, और इस ग्राफ में देखते हैं कि ऊपर की ओर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊपर जितना जाएंगे ऊर्जा बढ़ेगी। ये मान लिया कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक R है, ये क्या है R, ऊपर ऊर्जा आवश्यकता होगी, ऊर्जा आके यहाँ से R से नीचे आ गई, ये P मतलब प्रोडक्ट हो गया। देखेंगे कि रिएक्टेंट के सामने और इधर प्रोडक्ट के, यानी जो आपका रिएक्टेंट से और ये प्रोडक्ट के सीध में देखेंगे इतनी दूरी पे ये बन रहा है, यानी इतने समय ज़्यादा लगा तब ये जाके एनर्जी और इसको ज़्यादा लगी, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाके एनर्जी क्या हो रही है और नीचे आ रही, तो इसके बीच में अंतर है। यानी यहाँ इसके बराबर में अगर पूर्ण हो जाता तो कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, रिएक्टेंट के बराबर में पूरा हो जाता कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, अब ऊर्जा अधिक हो रही है, अधिक ऊर्जा लेकर उत्पाद बना रहा है। जब अधिक ऊर्जा ले रहा है तो ऊष्मा छेदीय क्रिया में आ जाएगा, और इसमें भी वही चीज़ है। अब एक ऊष्मा अगर मान लें कि यहाँ पे इसके बराबर में नहीं बनना, पहले ही ये प्रोडक्ट ऐसे बना रहे हैं, पहले ही उत्पाद बन गया, तो ये ऊष्मा इसके बाद बच जाएगी ना, ऊष्मा क्या बचेगी नहीं, इसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जहाँ अब देखेंगे ये हम लोग समझ गए। फिर हम लोग आते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पर, मतलब इसी लाइन में। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग भी ग्राफ के माध्यम से समझे थे,
तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के मानेंगे इसके संकीर्ण ऊर्जा के लिए। संकीर्ण ऊर्जा के लिए हम एक कांस्टेंट के मानेंगे और ये क्या है, ए है, ई है और माइनस ई ए अपान क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अब इसको समझेंगे। ई क्या है, संकीर्ण ऊर्जा के स्थिरांक। ए क्या है, आर्रहीनियस सिद्धांत का स्थिरांक है। और ई क्या है, ये वाला ई क्या है, चरघातांक है। आर क्या है, गैस स्थिरांक है। टी क्या है, तापमान है। ई ए क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है। तो इसका एक सूत्र दिया गया था आर्रहीनियस के माध्यम से, संकीर्ण ऊर्जा का सूत्र। तो ये हो जाएगा आपका K = A E और इसके पावर में हो जाएगा माइनस E A अपान आर टी। इस माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, संकीर्ण ऊर्जा समझ लेंगे। दोबारा से इस रिएक्शन को फिर समझ लीजिए। देखिए ये H2 हुआ और ये I2 हुआ और ये बन क्या रहा है, H और सिंगल बॉन्ड H, I सिंगल बॉन्ड I, फिर क्या बन रहा है, H सिंगल बॉन्ड I प्लस H सिंगल बॉन्ड I, फिर क्या बन रहा है 2HI, ये बन रहा है। अब इसको देखिए, ये भाई इसमें दो अणु है, H H है तो इसके बीच में बॉन्ड होगा, इन दो I है तो इसके बीच में दो I होंगे, आयोडीन दो होंगे। अब इसमें देखेंगे इसके अणु जब आपस में टक्कर करेंगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा। इसमें अणु जब टक्कर करेंगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा और दोनों को H H के बीच में बॉन्ड बनेगा, I I के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इसमें टूटे ब्रेक कब करेगा, अणु जब टक्कर करेंगे तो ये HI बॉन्ड बना देगा ऐसे से और ये HI बॉन्ड हो गए। HI बॉन्ड हो गए, कितने HI हैं, HI एक कंपाउंड हो गया, ये हो गया तो 2HI, यानी यहाँ पे आपके दो मोल बन जाएंगे HI के। तो इस प्रकार से हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा और एक एक टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे। ठीक, आराम से इसको नोट करिए, समझिए और इसको हो सके जितना भी मतलब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और आप लोग जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं वो इसको पढ़ें और आपस में डिस्कस भी करते रहें। जैसे घर में कोई पढ़ा लिखा हो उसे पूछते भी रहें, जानकारी मिलती रहेगी। और इसको नोट भी करना है आपको कॉपी पर और बोर्ड की तैयारी की दृष्टि से आप लोग उसको पढ़ते भी कर रहिए, मनन करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।